हमारे कर्म जो विश्वास के साथ होते हैं। अब वो स्त्री का कर्म क्या था? वो यीशु पर पहले विश्वास किया और विश्वास के साथ कौन सा कर्म किया कि वो यीशु मसीह के पास आकर के अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु के लिए समर्पित हो गई कि नहीं हो गई? उसने प्रभु के पैरों को धोया, अपने बालों से पोंछा, सबके सामने अंगीकार किया। यह समर्पण है। हमारे पास जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें किसके सामने होनी चाहिए? तेजी से बताइए। हैं? हाँ, नहीं जी, ये चीजें छुपा के रख लेते हैं, ये अच्छी चीज है, इसको हम अपने लिए रखेंगे, बाकी जो थोड़ा से गड़बड़ है इसको प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। आपका चरित्र प्रकट होता है, आपका इससे व्यवहार प्रकट होता है। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? और इसी व्यवहार पर, इसी समर्पण पर परमेश्वर आपके लिए आशीर्वाद देता है। आप जिस तरीके से समर्पित होते हो उसी रीत से वो आपके लिए प्लानिंग करता है। आप जिस रीत से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हो उसी के अनुसार वो आपके लिए योजना बनाता है। तो दोनों तरफ बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? अब्राहम ने परमेश्वर की क्या किया? उसने परमेश्वर को कहां बैठाया? धूप में बैठाया कि छांव में? ये दिखाई दे रहा है आपको? ये पिक्चर देख रहे हो आप? कितना बढ़िया पिक्चर है ना? एक हरा भरा पेड़ था, प्रभु वहीं पर पैर धोने के लिए पानी दिया और उसी हरे पेड़ के नीचे भोजन दिया, छांव में बैठाया। आप क्या करोगे? आप भी प्रभु को अपने दिल में, अपने मन में बैठाओगे कि नहीं? एक जगह दो, वो जगह जो प्रेम से भरा हुआ है, वो जगह जो दया से भरा हुआ है, वो जगह जो समर्पण से भरा हुआ है। ऐसा चरित्र अगर हमारा तैयार हो तो हम प्रभु को क्या कर रहे हैं? छांव में बैठा रहे हैं, हम प्रभु को भोजन दे रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब इस समर्पण से अब्राहम ने सेवा किया तो अब्राहम 100 साल का हुआ, सारा 90 साल की थी। नाम धराई को प्रभु ने आपके जीवन से मिटा दिया। क्या मिटा दिया? पड़ोसी को बोलो, नाम धराई मिटाई जाएगी। लोग बोल रहे होंगे कि नहीं, हे अब्राहम, तू इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है पर तेरी पत्नी को संतान नहीं आया, तू जिस परमेश्वर की सेवा करता है क्या वो तुझे संतान नहीं दे सकता? तो अब्राहम कहता क्या रहा होगा? देगा, आज नहीं तो कल देगा। तो लोग बोलते होंगे तेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, अभी भी तू विश्वास करता है कि देगा? अब्राहम कहता है विश्वास में सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23 पढ़ाइए। मरकुस 9:23 दिखाइए क्या लिखा है, वचन नोट कर लो। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? यह क्या बात है? ऐसा लिखा है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। पड़ोसी को बोलो, नाम धराई मिटेगी, हम आनंदित होंगे। नाम धराई समझ रहे हो ना? अभी कितने दिन हुए प्रभु के साथ आपको चलते हुए, आपके लिए भलाई अभी नहीं आई क्या? लोग बोलते हैं अभी आपके लिए भलाई नहीं आई क्या?
अभी आपके लिए ये चीज नहीं हुआ क्या, चिंता मत करो। नाम धराई 100 साल मतलब 25 साल इंतजार किया अब्राहम ने। कितने साल? और उसका बेटा कितने साल इंतजार किया? इसहाक 20 साल। कितने साल? पर परमेश्वर अपने बेटों को, अपने बेटे बेटियों के परिवार से नाम धराई को मिटाया कि नहीं? पिता 25 साल इंतजार किया संतान के लिए, बेटा कितने साल इंतजार किया? 25 साल। ये बताइए ज़रा, क्या परमेश्वर ने उनकी नाम धराई मिटाई? नहीं मिटाया कि नहीं मिटाया? इतना देर आप में नहीं लगेगा। आपने प्रभु को जब जान लिया है तो वो अति शीघ्र आप अपने आप को समर्पित हो जाइए। 25 साल संतान नहीं आया अब्राहम के लिए, अब्राहम के पत्नी के जीवन में, तो क्या अब्राहम ने भक्ति करना बंद कर दिया? बोल के बताइए। इसहाक के जीवन में 20 साल संतान नहीं आया तो इसहाक ने भक्ति करना बंद कर दिया? वो भक्ति करते रहे कि नहीं? क्यों करते रहे? क्योंकि उनको पता है कि हम जिसकी भक्ति करते हैं वो एक जिंदा परमेश्वर है। आमीन। अब्राहम से कहा कि मैं तुझे नियत समय पर, क्या बोला? इसका अर्थ कितने लोग समझते हैं? नियत समय का मतलब निश्चित समय पर, और वो निश्चित समय पर परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी सारा को आशीषित किया। अब वो सूखा गर्भ, सूखी भूमि, बंजर भूमि अन्न पैदा करती है। याद रखना, परमेश्वर के साथ रहोगे तो कोई भी सूखी भूमि, कोई भी बंजर भूमि के साथ अगर आप आते हैं तो उसे हरा भरा होगा। ये नहीं कि नहीं होगा, वो हरा भरा होने जा रहा है। सारा का गर्भ कैसा था? बंजर था कि नहीं? बंजर भूमि देखा है? उस पे खेती कभी हो सकती है? ऐसा गर्भ किसका था? तो परमेश्वर ने उसी गर्भ से इसहाक को आने दिया। इसहाक का मतलब क्या होता है? दुख या आनंद? आनंद। आज ऐसा ही यीशु मसीह, जितने लोग बंजर भूमि लिए हुए आज यीशु मसीह के सामने बैठे, प्रभु हर बंजर भूमि को विकसित भूमि बनाकर आनंद देने जा रहा है। आमीन। बातों को समझ रहे? पकड़ लो इस वचन को, जाने मत देना। इस वचन को जाने मत देना। जब 90 साल की सारा बंजर थी, जब उसे प्रभु हरा भरा करके खड़ा कर सकता है तो आपको क्यों नहीं? प्रभु कहता है मैं कल और आज और युगान युग एक जैसा हूँ। मैं हूँ चंगा करने वाला, मैं हूँ बचाने वाला, मैं हूँ आशीष देने वाला। इसलिए याद रखना है, समर्पित, समर्पण बनो। समर्पण। जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए क्या होती है? समर्पित होती है। और एक पति भी अपने पत्नी के लिए क्या होती है? समर्पित होती है, समर्पण होता है। ठीक वैसा है, उससे कहीं अधिक ज़्यादा आप और हम यीशु मसीह के लिए समर्पित बने। वो हमारे प्राणों को बचाने जा रहा है, वो हमारे रोगों को दूर करने जा रहा है, और बंजर जैसी भूमि परिस्थितियां हैं उसको हरा भरा करने जा रहा है। कितने लोग इन दोनों बातों को समझ पा रहे हैं? एक पाप को खा रही है, पाप में जी रही है, टोटल बंजर। दूसरी तरफ अब्राहम के पास संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ है, पर उसकी पत्नी बंजर। आशीष नहीं है, संतान की आशीष। 25 साल इंतजार करा, पर भक्ति को कभी कम नहीं होने दिया, विश्वास को कम नहीं होने दिया, प्रेम को कम नहीं होने दिया, समर्पण को कम नहीं होने दिया, और वो लगातार उसी भक्ति के साथ प्रभु के साथ लिपटा रहा। टाइम आ गया, पड़ोसी को बोलो टाइम आ गया। आपका बेटा एक व्यस्त नौकरी करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। टाइम आ गया कि हम चंगे होकर खड़े हो गए यीशु के नाम में। टाइम आ गया कि आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया यीशु के नाम में।
टाइम आ गया कि आपके जीवन में परमेश्वर ने संतान आशीष दे दी है यीशु के नाम में। तो नियत समय हाथ उठाकर मेरे लिए आ गया है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।